तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 2। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है, मैं यहाँ पर 2 रूप में ऑप्शन 1 की और ऑप्शन 2 की रीडिंग अलग अलग डाल रही हूँ। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है वो ऑप्शन 1 की रीडिंग देखें, और जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनके लिए इस वीडियो में ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग यहाँ पर निकाल लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। कार्ड्स अपने आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस्टिस। कुछ लोग कोर्ट कचहरी के कार्यों में फंसे हुए थे, ईश्वर से कोई न्याय मांग रहे थे और चाह रहे थे कि कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मकता उनके जीवन में आए, उन्हें न्याय मिले। यहाँ देख रही हूँ न्याय मिलता नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। ओके, देखो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। और न्यूट्रल, यदि आप कर्म नहीं करके सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पर ध्यान देकर उसके बारे में ही विचार करके काम करोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। आपसे कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि न्याय आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कर्म करने होंगे। खीर में जितना मीठा आप डालोगे उतनी ही खीर आपकी मीठी होगी। उसके लिए आपको प्रयास करने हैं। ये नहीं कि आप फल की इच्छा करते रहें, फल के लिए आप गान करते रहें। कर्म करने पर भी आपको ध्यान देना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2। हर हर महादेव। वॉट यू फील मैटर। बिल्कुल ये सत्य है, ये सत्य है। जैसा हम सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा विचार करता है। जैसे विचार होते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखते हैं। यदि हम क्रोध की भावना रखेंगे तो एक्सप्रेशंस जो है वो गुस्से वाला आएगा। प्यार, किसी से प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो फिर हमारे चेहरे के हाव भाव सारे हमारे भाव को व्यक्त कर देते हैं। हर हर महादेव। ओके, द टावर की एनर्जी आई है। देखो भगवान आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बेफिजूल की बातों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेकर, बेफिजूल की कोई चीज़ है उसको लेकर आप अपने जीवन में तनाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं और खुद से तनाव ले रहे हैं आप। और निकलोगे आप स्वयं, हार्ड वर्क से निकलेंगे आप, क्योंकि ये समय आपका अपने ऊपर काम करने का है, अपने ऊपर विश्वास करने का है, मेहनत करने का है। हार्ड वर्क का कार्ड आ रहा है। मेहनत करोगे तो जो मंजिल पाते हो, जो पाना चाहते हो वो मिलेगी आपको। और आप हार्ड वर्क ना करके बेफिजूल की बातों में, इधर उधर की बातों में फंसे रहोगे तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। और एक कार्ड हर हर महादेव। ओके, रीडिंग। आपको रीडिंग देखनी है और मेरी रीडिंग आपके लिए 100% यहाँ पर जरूर से ईश्वर की तरफ से संदेश है। रीडिंग का कार्ड आया है, आपका मन यदि थोड़ा सा विचलित हो, आपको परेशानी हो रही और रात में नींद ना आ रही, तो उस समय पर आपको कुछ अच्छी पुस्तक पढ़नी है, गीता पढ़नी है, या आप गांधी जी को पढ़ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको नींद भी जल्द से जल्द आ जाएगी। और निकाल लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। ओके, जस्टिस। देखो न्याय तो आपको 100% मिलेगा। कोई ऐसा काम है जो आपका अटका हुआ है वो आपको अवश्य मिलेगा। पहले भी कार्ड है कि आपकी थिंकिंग जो है, आपके विचार जो हैं वो ऐसा है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया। राम जी कह रहे हैं ईमानदारी रखो। आपको आपके चरित्र में ईमानदारी रखनी है। किस किस प्रकार रखनी है? राम जी के जैसे रखनी है। राम जी एक ईमानदार थे, आप जाने इस चीज़ को। जीवन में राम जी की कहानी से हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है, लाइफ के बहुत सारे लेसन मिलते हैं और प्रभाव भी इतने देखने को मिलते हैं जीवन में। ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखो राम जी ने वनवास किया, कृष्ण जी ने भी वनवास किया। ईश्वर होते होते भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे। अब वो भगवान थे, वो भी एक अच्छा जीवन पृथ्वी पर अपना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया
कि ऐसा ना लगे लोगों को, क्योंकि पृथ्वी पर लोग अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि देखो भगवान थे तो अपना जीवन बहुत सरल और सुलभ बना लिया और हम लोगों के जीवन में इतने कष्ट है। तो भगवान एक तरीके से एक लाइफ का एक लेसन, जीवन में एक ये शिक्षा प्रदान करता है हमें, राम जी का, कृष्ण जी का जीवन, कि दुख तो और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख ही सुख भोगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी दुख भोगे। हर एक व्यक्ति सुख और दुख की अनुभव लेता है अपने जीवन में। यही जीवन है, यही संघर्ष है। संघर्ष जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। चाहते तो राम जी भी सिंहासन पे बैठ सकते थे, लेकिन उनकी चहेती माँ जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनके ही कारण उनको वनवास की प्राप्ति हुई। और एक सुबह जो थी वो सिंहासन पर बैठने वाले थे और उनको जो है वनवास मिल गया। तो ये ईश्वर की थी कि आप कष्ट उन्होंने भी झेले हैं, है ना। पृथ्वी पर भोगने के लिए आता है व्यक्ति। और कृष्ण जी का जीवन तो देखो, जन्म के बाद ही अपने माता पिता से वो दूर हो गए थे, लेकिन कितने लोगों को उन्होंने सहारा दिया है। उन्होंने बहुत लोगों को सहारा दिया। और मैं आपको क्या ही बताऊं, कृष्ण जी और राम जी की कहानी से सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में उनके भी संघर्ष थे। तो आपके जीवन में संघर्ष है तो भगवान कहते हैं कि संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, हमें कर्म करके आगे बढ़ना है। क्योंकि राम जी भी सिंहासन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी वनवास किया, 14 वर्ष का कर्म किए और उसके बाद एक लाइफ का एक लेसन छोड़ के गए। ईमानदारी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक सही रास्ते पर चलकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव अवश्य लिखें। जितने लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना था यहाँ पर, वो लोग इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला हुआ है पार्ट 1 करके, तो उसमें आपको उसको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तो बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।